अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर साइंस फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर 14 देखेंगे, जिसमें हम कुछ एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अपनी पिछली जितनी भी वीडियोस हैं उन टॉपिक्स में जो कुछ भी हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंगली। तो चलते हैं अपने एमसीक्यूज वाले। तो यहाँ पे हमारे पास नोट्स में कुछ एमसीक्यूज अवेलेबल हैं, इनके आंसर भी दिए हुए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं पाइथन को आप क्यों पहचानते हैं, क्या इसका सिंटेक्स कॉम्प्लिकेटेड है, क्या इसका सिंटेक्स सिंपल होता है, क्या इसकी एग्जीक्यूशन स्लो होती है, या इसकी लाइब्रेरीज लिमिटेड होती हैं। तो पाइथन को हम क्यों पहचानते हैं कि उसके इसका जो सिंटेक्स है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो डेट्स वाई इसका आंसर जो है वो बी है। ठीक है, आपको आंसर साथ साथ यहाँ पे दिए गए हैं, क्योंकि जब आपको नोट्स मिलेंगे तो जाहिर सी बात है आपको आंसर भी साथ चाहिए होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड वेरिएबल नेम। पाइथन में कौन सा वैलिड वेरिएबल नेम नहीं है? तो माई और अंडरस्कोर VAR ये आप बना सकते हैं वेरिएबल, ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, क्योंकि ऐसा वेरिएबल क्रिएट किया जा सकता है। अंडरस्कोर अलाउ होता है, टू नेम अलाउ नहीं है क्योंकि डिजिट से शुरू नहीं हो सकता। अंडरस्कोर टोटल भी ठीक है और मार्क्स 99 भी ठीक है। तो आपको पूछा गया है कौन सा वैलिड नहीं है, तो बी जो है वो वैलिड नहीं है, तो ये इसका आंसर होगा। व्हाट डेटा टाइप डज इनपुट ऑलवेज रिटर्न। तो आपको ये हमें बताया हुआ है कि जब आप खाली इनपुट लिखेंगे तो वो आपको स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। तो स्ट्रिंग पूरा नहीं होगा, डाटा टाइप जो होती है वो स्ट्रिंग डाटा टाइप STR से रिप्रेजेंट की जाती है। ठीक है, इनपुट की डाटा टाइप इंट, फ्लोट और बूल नहीं होती बाय डिफॉल्ट, वो होती है STR। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ 5 फ्लोर डिवीजन 2। तो आपको बताया हुआ है कि जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर इंटीजर आएगा, पॉइंट में नहीं आएगा, डिवाइड करके। तो इसका आंसर बी यानी 2 होगा। गिवन स्टूडेंट नेम असाइन अली। स्टूडेंट नेम में एक वैल्यू असाइन की गई है अली और पूछा गया है व्हाट इज इट्स डाटा टाइप। तो ये जो वैल्यू यहाँ पे है इसकी डाटा टाइप क्या है? तो डबल कोट में है तो डेफिनेटली ये स्ट्रिंग है। तो डाटा टाइप स्ट्रिंग को आप रिप्रेजेंट करते हैं किससे? STR से। तो ये इसका आंसर होगा। विच ऑपरेटर चेक्स इफ टू वैल्यूज आर नॉट इक्वल। आप कैसे चेक करेंगे कि दो वैल्यूज एक दूसरे के इक्वल नहीं है? ठीक है, तो उसके लिए नॉट इक्वल टू का ऑपरेटर इस्तेमाल किया जाता है, ये वाला। ठीक है, ये वाला तो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, ये नहीं हो सकता। और ये वाला इक्वल्स टू चेक करता है कि दो वैल्यूज आर इक्वल। ठीक है, नॉट इक्वल के लिए हम ये वाला ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं। 7 MCQ है हमारे पास। व्हाट डज परसेंट ऑपरेटर डू। तो पाइथन में ये रिमाइंडर ऑपरेटर होता है, तो ये हमें रिमाइंडर रिटर्न करता है। ठीक है, तो रिटर्न्स रिमाइंडर इसका आंसर है। डिवीजन तो होती है इसके अंदर, प्रोसेस में डिवीजन तो होती है, लेकिन डिवीजन का मतलब ये होता है कि ये डिवाइड नहीं करता। डिवीजन का मतलब होता है जिसका आपको आंसर क्वेश्चन मिले, तो ये आपको रिमाइंडर देता है। ठीक है, नो डाउट कि इसमें डिवीजन होती है, बट डिवीजन के बाद ही आपको क्या दे रहा है, वो रिटर्न करता है आपको रिमाइंडर। आगे कुछ शॉर्ट क्वेश्चन लिखे हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वल एंड इक्वल्स टू, यानी असाइनमेंट ऑपरेटर एंड इक्वल्स टू में क्या फर्क है? तो ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है और ये वैल्यू वेरिएबल में स्टोर करवाएगा, जबकि ये वाला जो ऑपरेटर है ये आपका एक कंपैरिजन ऑपरेटर है। इट चेक्स इफ टू वैल्यूज आर इक्वल एंड रिटर्न्स ट्रू और फॉल्स। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में इस तरह अक्सर आ जाते हैं। ये आपने बहुत छोटी सी लाइन में आंसर लिखना होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेम द 4 बेसिक डाटा टाइप इन पाइथन। पाइथन में कोई 4 डाटा टाइप आपने नाम लिखने हैं। तो डाटा टाइप एक इंट होती है, एक फ्लोट होती है, एक STR होती है और एक बूल होती है बूलियन के लिए, जिसका आपको आंसर ट्रू फॉल्स में मिलता है। वाई मस्ट वेरिएबल नॉट स्टार्ट विद द डिजिट। ठीक है, ये एक अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है कि आपका जो डिजिट से स्टार्ट क्यों नहीं हो सकता वेरिएबल। तो पाइथन्स ग्रामर रूल रिक्वायर वेरिएबल टू स्टार्ट विद अ लेटर और अंडरस्कोर। पाइथन की ग्रामेटिकल रूल के अंदर ये जरूरी है कि आप वेरिएबल का नाम लेटर या अंडरस्कोर से शुरू करें, क्योंकि अगर आप डिजिट से शुरू कर देंगे तो पाइथन कंफ्यूज हो जाएगी, कि क्योंकि वो एक नंबर की तरह नजर आ रही होगी उसको, तो उसको समझ नहीं आएगा कि ये नंबर है या वेरिएबल है। तो ये नाम नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि वो उसको नंबर नजर आएगा स्टार्ट में, तो इसलिए वो फिर कंफ्यूज हो जाएगा और वो एरर दे देता है वहां पे। पाइथन में ये वाला एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है स्टूडेंट के, आपके पाइथन के अंदर डिवीजन और फ्लोर डिवीजन में क्या फर्क है।
तो दिस कैन आल्सो बी एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो डिवीजन आपको बताया हुआ है कि ये जब भी आपको रिटर्न करता है तो ये आंसर फ्लोट में रिटर्न करता है। जैसे 5 डिवाइडेड बाय 2 का मतलब 2.5 हो गया। और अगर हम इसकी बात करें तो ये जो ऑपरेटर होगा ये फ्लोट डिवीजन होगा, ठीक है। रिटर्न्स द लार्जेस्ट होल नंबर लेस देन और इक्वल टू रिजल्ट, ठीक है। तो ये होल नंबर आपको रिजल्ट जो है ना वो शो करेगा। बिल्कुल जो पॉइंट के एंड पे जब पॉइंट आने लगेगा तो वो उसको इग्नोर कर देगा। तो 5 फ्लोट डिवीजन 2 का आंसर वो 2 देगा, पॉइंट नहीं आएगा। ये पॉइंट नहीं है यहाँ पे, ये याद रखिएगा। बेसिकली ये सेंटेंस खत्म हुआ हुआ है इसलिए वो फुल स्टॉप लगाया गया है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ कमेंट्स इन पाइथन? पाइथन में कमेंट्स का क्या पर्पज होता है? कमेंट्स यूजिंग दिस सिंबल आर नोट्स। ये नोट्स होते हैं बेसिकली रिटन बाय प्रोग्रामर, जो कि प्रोग्रामर ऐड करता है ताकि वो कोड को एक्सप्लेन कर सके। तो पाइथन कंप्लीटली इग्नोर्स देम ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द कोड। पाइथन इस तरह के कोड को ना कंप्लीटली इग्नोर कर देती है, वो इसको एग्जीक्यूट नहीं करती। इसका फायदा क्या होता है कि ये कोड को इजियर टू रीड बनाता है, अंडरस्टैंडेबल बनाता है और डीबग करना आसान हो जाता है। क्योंकि एक प्रोग्रामर का कोड जब दूसरा प्रोग्रामर देखेगा तो वो पूरा प्रोग्राम पढ़ने की बजाय कमेंट्स को रीड करेगा, तो उससे प्रोग्राम को समझ में आ जाएगा उसे कि उसने प्रोग्राम में क्या बनाया हुआ है या किसी और प्रोग्रामर ने प्रोग्राम के अंदर क्या बनाया हुआ है। तो कमेंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर। तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है स्टूडेंट कि आपको एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, तो कुछ अलग से लिस्ट जो है आपको शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज की वो मैं चैप्टर के एंड पे आपको दूंगा फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन। तो यहाँ तक आप अच्छे तरीके से इनको गो थ्रू कर लीजिएगा। अगर कहीं भी कोई कंफ्यूजन आपको लगती है तो आप मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।